चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चैप्टर के नाम से ही जैसे हमें समझ आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं मार्केट के मैनेजमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा चौरसिया? मार्केट के। अब क्या होता है मार्केट और क्या होता है मैनेजमेंट, पहले मुझे ये बताओ युग, मार्केट क्या समझते हो? सर मार्केट जहाँ पे सारे शेयर इशू किए जाते हैं, सिर्फ शेयर ही बेचे जाते हैं वो मार्केट है? मार्केट वेजिटेबल मार्केट नहीं होती है, कपड़ा मार्केट नहीं होती है। मार्केट का मतलब बताओ। वैरायटी ऑफ गुड्स एक छत के नीचे मिलेंगे, वो मार्केट होती है। ओके, बिल्कुल सही बताया। जैसे इसने कहा कि प्लेस और रूफ, ये कह सकते हो जहां पर बहुत सारे सेलर बहुत कुछ बेच रहे हैं और बहुत सारे सेलर बहुत कुछ खरीद रहे हैं, वह है मार्केट। क्या है बच्चा? अब मार्केट में जरूरी नहीं कि सिर्फ शेयर की बात हो, वो कैपिटल मार्केट की बात थी, यहां हम नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब हम मार्केट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? या हम कहें मार्केट में जब हम आते हैं तो कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, उन प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से डील करा सकते हैं, उसे कहा जाता है मार्केट मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? जरा देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज, वह सभी एक्टिविटी जो रिलेट करती है मार्केट से, एंड इट डन टू द कस्टमर सॉल्व देयर डिजायर कंजम्पशन प्रॉब्लम इन अ वे कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, और कस्टमर की डिजायर को सेटिस्फाई किया जाए। क्लियर है? यह कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखो, मार्केटिंग में एक एक्टिविटी नहीं होती है। जब आप मार्केट में आते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट लेके आते हो। अब प्रोडक्ट बनाना कैसा है, प्रोडक्ट की शेप कैसी होनी है, होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बच्चा मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे प्राइस क्या रखना है, शेप कैसी रखनी, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, किस टेस्ट में, किस शेप, किस साइज में मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है या नहीं, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें चूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। पर अब हम बात करें अगर मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग और सेलिंग दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, सेलिंग का मतलब होता है कि कुछ भी करके अनुज हमें प्रोडक्ट को बेचना है, हमें प्रोडक्ट को, और हमें उसे एनी हाउ इंटेंसिव ट्रेड प्रैक्टिस अप्लाई करके कस्टमर को बेच देना है, बस वो है सेलिंग। अब हमें मतलब नहीं है वैभव कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कस्टमर की नीड फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब में से किसी भी चीज से कोई मैटर नहीं पड़ता। बस हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेच देना। क्या होता है? ये पुराना कॉन्सेप्ट था। क्या था? लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। बेटा, कस्टमर मार्केट का राजा है, कस्टमर मार्केट का, और जब तक वह सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है या नहीं? एक बार बेच लोगे कस्टमर को बेवकूफ बना के, अगली बार वो खरीदेगा ही नहीं, और एक समय ऐसा आएगा कि लोग कटने लगेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट्स। तो अब हम मार्केटिंग पे आते हैं। किस पे आते हैं? मार्केटिंग इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर एंड ट्राई टू फुलफिल दैट नीड by giving them a product, or you can add a value in your product which satisfy the need of customer। वह प्रोडक्ट की नीड या वह कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट बनाओ, उसे कहा जाता है मार्केटिंग। क्या कहा जाता है बच्चे? जरा पढ़िए क्या कह रहा। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच द मार्केटर अटेम्प्ट टू मैच प्रोडक्ट एंड सर्विस with customer with the purpose of, समझे या नहीं? प्रॉफिट भी कमाएंगे लेकिन तब जब कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होगी। आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं सेलिंग और मार्केटिंग की तो इसमें क्या अंतर है मैंने आपको अभी बता दिया। जरा देखिए क्या। मार्केटिंग एंड सेलिंग कैन बी डिटरमाइन एज फोकस। सबसे पहली चीज, सेलिंग सिर्फ माल बेचने पे फोकस करती है, पर मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है?
ऑब्जेक्टिव, सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एनी हाउ सेल बढ़नी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पर मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर स्कोप, स्कोप अगर हम बात करें सेलिंग के स्कोप की तो वो कम है, पर मार्केटिंग का बहुत वाइड स्कोप है। सेलिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इज अ, अब जैसे इसने कहा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसकी सेल बढ़ा रहे हैं, लोगों को उसकी यूजफुलनेस बता रहे हैं और वह कंपनी आपको उनकी सेल प्रमोट करने का पैसा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ, मैं प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मामा अर्थ से जुड़ गया, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं मामा अर्थ का रिव्यू डालता हूँ तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कीजिए और तुरंत ऑर्डर प्लेस कीजिए। अब वो जो लिंक है वो मेरा एफिलिएट लिंक है, मतलब उस लिंक से जितने लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे उस पे मामा अर्थ मुझे कमीशन देगा। समझ आई बात? ये गौरव तनेजा है, निखिल है, ये जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं ये आए दिन करते नहीं करते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से एक बार जरूर ट्राई करें, है या नहीं? रिव्यू करते हैं ये लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं। अब जब आप उस लिंक से ऑर्डर प्लेस करोगे तो उनको कमीशन मिलेगा। इसको कहता है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब आप एफिलिएट कर रहे हो। जैसे स्कूल क्या होते हैं सीबीएसई से, हाँ जुड़ जा, किसी से जुड़ना, जैसे स्कूल तुम्हारा है पर वो किससे एफिलिएटेड है, सीबीएसई से, सीबीएसई से जुड़ के वो शिक्षा संस्था प्रोवाइड करा रही है, वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर है बात? आगे वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है बच्चे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। पहला आता है बच्चे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें कंपनी क्या होती है, प्रोडक्शन पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? फर्म कैन सेल इट प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। वो सोचती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा महंगा ना हो। क्या ना हो? आराम से बिक जाएगा, सस्ता है कोई भी खरीद लेगा। सिंपल सी बात ये समझो, अब आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन इतनी सस्ती होती जा रही है, बता सकते हो क्यों? अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। क्या उन्होंने एक बार एक बंद कमरे में रीड कर लिया, पढ़ा दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, अब वो 1500-2000 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं। अब 2-2000 में बहुत उनका ये नहीं है कि क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है। भाई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सबको समझ आ जाए। मैं यहाँ तुम सबको एक साथ पढ़ाता हूँ, एक बार मेरी पढ़ाई गई चीज कुछ को तुरंत आ जाती है, कुछ को मुझे दोबारा बताना पड़ता है, नहीं होता है। अब मैं दोबारा दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, नहीं करता हूँ, पर वहां पे ऐसा नहीं। वो एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद वो क्या करे, 2-2000 में बेचो, पब्लिक ज्यादा खरीदेगी। वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे नहीं। बायजूस क्या है, आपके घर में आएगा, ऐसी टेक्निक आपके पेरेंट को बता देगा, आपका बच्चा निर्लज्ज नालायक निष्ठुर गधा है, साले को कुछ नहीं आता है, आप अभी इसको बायजूस दिलवाइए। वो बायजूस लेने के बाद और बेकार हो जाता है, क्योंकि वो सब रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप उसको देख के पढ़ लो, पुराना ही चलता जा रहा है और उन्हें फिर कोई मतलब नहीं। ये आज के समय में सिर्फ धंधा बना लिए हैं, है या नहीं? अब एक सिंपल सी बात समझो, रेट कम रखेंगे तो कोई भी खरीद लेगा, हाँ या ना? अब मेरे पास एक लड़की आती है अपूर्वा, उसने 4000 रुपये का फिजिक्स वाला का 11वीं क्लास का कोर्स लिया, लेकिन उसके बाद उसे समझ कुछ नहीं आया। लेकिन 4000 रुपये का था, सस्ता ही तो था। लेकिन यहीं अगर ये 40,000 हो जाता तो आदमी नहीं खरीदता। समझ रहे हो? ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कि रेट इतना कम रखो कि साला कोई भी खरीदे। आज काउंसलिंग तो बायजूस वाले घर आके करके जाते हैं। बात समझो मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं मार्केट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, कि रेट इतना कम रख लो सामने वाले को सोचना ही ना पड़े। 1000, 1500, 2000 तुम्हारे महीने भर का साला खर्चा होता है, 2000 रुपये का आराम से ले लेते हो। उसके बाद खोल के देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्या आवश्यकता है? समझो मेरी बात। लेकिन अगर ये 20,000 का हो जाए तब तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तो कंपनी क्या फोकस करती है कि रेट इतना कम रखो कि सामने वाला इसे चटके उठके खरीद ले। अब अच्छा नहीं भी लग रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब तुम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, 10 रुपए के 2 समोसे खाए, तुम्हें कहा यार अब रेलवे स्टेशन पे यही मिलेगा, ठीक है जैसा है खा लो। अच्छा हो ना हो कोई मैटर करता है? लेकिन वही समोसा जब तुम यहाँ 40 रुपए का किसी बढ़िया दुकान से खाते हो और वो बेकार निकल आए तो तुम्हें मैटर होता है नहीं होता? क्यों? क्योंकि तब प्राइस ज्यादा है। यहाँ प्राइस का मेन खेल रहता है। समझे या नहीं समझे? अपना प्रोडक्शन इतने मास स्केल पे कर दो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझे बात है नहीं समझे, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहले में सिर्फ कॉस्ट कम रहनी चाहिए, क्वालिटी कैसी है मैटर नहीं करता। आप सबने रेलवे में खाना ऑर्डर किया होगा, है या नहीं? 120 रुपए की थाली आती है, दाल अलग होती है, पानी अलग होता है। आपने पिज्जा यम वगैरह से पिज्जा ऑर्डर किया होगा, डोमिनोज से भी किया होगा। डोमिनोज वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन पिज्जा सही सलामत आता है, नहीं आता है। आप पिज्जा यम से ऑर्डर करो, 3 चीजें आएंगी आपके पास, ब्रेड अलग, टॉपिंग अलग, चीज अलग। तो बाद में अपने आप मिला के देख लो, अच्छा लगे तो, नहीं तो ब्रेड अलग खाओ, चीज अलग खाओ, 3 आइटम दे रहा हूँ। कभी कभी तो ये जोमेटो वाले ऐसे लेके आते हैं कि पिज्जा आते आते वो ऐसे फिसल चुका है, चीज आधी इधर हो गई, टकला है आधे से पिज्जा है। प्राइस कॉन्सेप्ट है नहीं, वहां साला 100 रुपए का एक पड़ रहा है, यहाँ 99 में 3 दे रहे हैं। वो चीज तो डाल रहा है, ये मियोनी मार झोंके पड़े, मियोनी तो मक्खन अपना वाला भी सप्लाई चल रहा है। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इंसिस्ट ऑन सेलिंग व्हाट इज प्रोड्यूस। अब मैटर नहीं है क्या बन रहा है, जो भी है बेच दो, जो भी है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कदर सेल प्रमोशन कि भाई साहब आपने देखा होगा 555 बुढ़िया गुट्टी दिमाग का दर्द दूर भगा, कृपया एक बार जरूर आजमाएं। खीरा बालम खीरा कैश कब्ज से तुरंत राहत दिलाए नहीं कच्चा बादाम। और डॉक्टर बत्रा, क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? एक बार डॉक्टर बत्रा के पास आइए, 1 रुपए में इलाज कराएं, सिर पे फिर से बाल उगाएं। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, मैटर नहीं करता क्या है कैसा है। तुम लोग ज्यादा नहीं फ्रेंक को सुनो, तुम लोग बस वगैरह में जाते हो, प्रोडक्ट बेचने आते हैं, अब उनका काम होता है पेन बेचते हैं, लाइट वाला डिफरेंट सुंदर सुंदर पेन होते हैं, आप ले लेते हो, तुरंत उतर जाते हैं 20-20 25-25 रुपए, उसके बाद देखते हो चलते भी नहीं है, या थोड़ी देर चले उसके बाद पेन चलना बंद हो गया। अब उनका मैटर नहीं प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कैसी ना, उन्हें बस एक काम करना, क्या बेचो। तुमको पता है बायजूस में एजुकेटर से ज्यादा, और वो भी कितने 10 से 20 गुना ज्यादा सेलर है, ये जो मार्केटिंग के लिखते हैं। बायजूस का काउंसलिंग स्टाफ इतना बड़ा है कि इतने टीचर नहीं काम करते बायजूस में। सिर्फ कुछ नहीं, दिन भर फोन मिला, हेलो मैं टॉकिंग टू मिस्टर फलाना ढिमकाना, आपने उस कोर्स के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन किया था, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा कोर्स ले लो। थोड़ी देर बाद कोर्स बेचना शुरू, उनका काम है कोर्स बेचना। ये क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क कर रहे हैं? एनी हाउ माल बेचना है। जैसे आप लोग मेले में गए होंगे कभी, आप लोग कार देखते हैं, गेम देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कार, रिमोट कंट्रोल, ताली बजाओ कार आगे जा रही, ताली बजाओ पीछे आ रही, बहुत सारी ऐसी होती है। आजकल रील चलती है, लाइट जो है क्लैपिंग वाली आ रही है, देखा है, ताली बजाओ लाइट ब्लिंक चेंज होती है। अब ये क्या है, चाइना का माल है, चल गया तो 100 दिन, ना चला तो 9 दिन। तुम मेले में देख क्या वो चल रहा था, अब घर लाए, तुम ताली बजा रहे हो, मार ताली पीटे जा रहा हो, धीरे धीरे ताली पीट के आप कुछ और बन गए, लेकिन गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही। समझिए ये क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अरे किसी समुदाय का मजाक नहीं उड़ा रहे। अब आप ताली बजाए, घर वाले भी सब जय सिया राम बोलो जय सिया राम, गाड़ी नहीं चल के दी, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद फिर ऐसे पापा ने अच्छा करी रहा, चुनैटी लाओ यार जरा, गाड़ी नहीं चल के दी। ये क्या सेलिंग, अब गए भैया ये चल नहीं रही है मेले में, दोबारा आपको चला के दी थी या नहीं दी थी, अब मतलब नहीं है हमसे, साहब लिखा बिका माल वापस नहीं होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं। समझे, कहते हैं या नहीं कहते हैं? तुम लड़ मर जाओ, वो बदल के देते तो बात है, नहीं बदलते, ठीक है नहीं। आगे फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये सोसाइटी की बात करता है, किसकी बात करता है? दिस कॉन्सेप्ट इंटेंड टू इंक्लूड सोशल गोल विद नीड सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की नीड भी सेटिस्फाई करे, लोगों की नीड, और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर में भी पार्टिसिपेट करा जाए। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्यों नहीं है? सिगरेट 4 तरीके की आती है, 3 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है, 13 रुपए की आती है। देखो हमारा सिगरेट बाज बोल रहा है। अब तुम ट्राई करके देखो, तुम्हें हर एक में अलग समझ आएगा। तुम 3 रुपए वाली पियो, जल्दी मरोगे, जल्दी मुंह का कैंसर होगा। तुम अच्छी वाली क्वालिटी की पियो,
उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, और साथ ही साथ उसमें सोसाइटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता है। कैसे आना चाहिए? अब एक बात समझो, कौन सोचेगा? कौन से वो नहीं, वो कह रहा है इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पे तुम चल सकते हो मार्केटिंग में, तो हम सोसाइटल पे नहीं चल रहे हैं। एक बात समझिए, मेरी बात सुनो, सोसाइटी की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो बता रहा है कि इसको पीने से तुम्हें कैंसर होगा, लेकिन तुम अपने आप को खतरों के खिलाड़ी समझो, शिव सलमान का फैन, वो सोसाइटल नहीं, वो लीगल है। गवर्नमेंट ने कह रखा लिखा, नहीं तो कोई सिगरेट वाला ना लिखे, समझ गए? नहीं तो वो लिखे ही ना, लीगल कॉन्सेप्ट में आ गया है कि सरकार अगर ना कहती तो वो लिखते भी ना। भाई ये तो आपको पता है, इसके बावजूद आप जाके पी रहे हो। ये सिगरेट पीता है, इसको पता है या नहीं कि इसको कैंसर हो सकता है, लेकिन क्यों पी रहा है? कोई जबरदस्ती पिला रहा है इसको? ये आपकी अपनी नीड है या नहीं है? वो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं कि अगर हम महंगी सिगरेट बेच रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की बेचेंगे। दारू 70 रुपए की मस्ती भी आती है और 7,000 रुपए की ब्लू लेबल रेड लेबल भी आती है। अब आपके ऊपर है कौन सी पीनी है। 70 वाली पियोगे तो 70 दिन में मरोगे, 7,000 वाली पियोगे तो 7,000 दिन बाद मरोगे। मरना जरूरी है। जहर जहर होता है। अब जहर लोकल क्वालिटी का पियो या बढ़िया क्वालिटी का पियो, ये तुम्हारे ऊपर है, समझे? आगे देखो, जॉनी वॉकर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुआ पहला फंक्शन क्या है? गैदरिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि कहीं भी जाके अगर तुम्हें मार्केटिंग करनी है या प्रोडक्ट बेचना शुरू करना है तो वंशिका पहले वहां की मार्केट को स्कैन करो। क्या करो? और एनालाइज करो कि तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल मार्केट है या नहीं। डाउट है? हाँ या ना? अब अगर तुम में से किसी को ज्वेलरी की शॉप खोलनी है तो कहाँ खोलनी पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि वह ज्वेलरी मार्केट है या नहीं, तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। तो सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन। फिर 84 सेकंड क्या कह रहा है बच्चे? मार्केट प्लानिंग। फिर हम प्लानिंग करते हैं कि किस मार्केट में कैसे घुसा जाए, कैसे पेनिट्रेट किया जाए, कौन सी हमारी टेक्निक, क्या हुआ, कौन सी हमारी टेक्निक रहनी चाहिए, किस वे में हम मार्केट में घुसेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर हमने मार्केट डिसाइड कर ली, उस मार्केट में अपने कदम रख दिए, इसी मार्केट में जाना श्योर हो गया। अब मैं अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट, अगर मान लो मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ तो ज्वेलरी कैसी है, प्योरिटी, क्वालिटी, ये सब बात की बात है। आदमी सबसे पहले क्या देखता है? चमक, डिज़ाइन, कितना ल्यूक्रेटिव है। महिलाएं डाल के देखें गले में, मैं कैसी लग रही हूँ, तुम हुस्न परी तुम जाने जवां, है नहीं? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग थर्ड कॉन्सेप्ट। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब सोना लेने जाओ तो सोना कितने प्रकार का होता है? 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का बेटा कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है। क्यों बार बार गधों वाली बात करते हो तुम? 24 कैरेट का सोना इतना मुलायम हो जाता है कि अगर ज्वेलरी बना और उसको ऐसे मोड़ दे तो वो पिच्ची हो जाएगा। इसीलिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता, पीतल मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा सोल्ड है, हाँ, इजीली मेल्ट हो जाता है। इसीलिए उसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती है। इसीलिए 22 कैरेट जो होता है वो सबसे सही माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे देखो, फिर पैकिंग एंड लेबलिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट का साइलेंट सेल्समैन होता है पैकिंग। आप लोग प्रोडक्ट पहली बार अगर खरीदते हो ना वैभव, तो किसको देख के खरीदते हो? पैकिंग को देख के। क्यों? वैलेंटाइन डे के समय वो दिल वाली चॉकलेट लाल रैपिंग में बिकने लग जाती हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब चॉकलेट तो खा के बाद में टेस्ट करोगे कि अच्छी है या टट्टी है, लेकिन पहले आप पैकेजिंग से खरीद लेते हो, है या नहीं? फेरेरो रोशर देख तो मार सोने की पैकिंग लगती है उसकी, एकदम सिल्वर कलर के बाउल्स में पैक होकर आती है, इतनी सेक्सी पैकिंग बनाते हैं। अब वो डेयरी मिल्क वालों ने क्या किया, वो चॉकलेट के साथ अंदर दिल बना दिया, पॉप। बताओ, वो भी बता रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारा भी टूटेगा, तुम भी ऐसे टूट के बाहर निकलोगे, और एक दिन जैसे वो दिल निकाले खा जाते हो वैसे खा के फेंक दिए जाओगे। खाने के बाद निकल जाता है ना, वैसे तुम भी निकल जाओगे जिंदगी से। चॉकलेट कंपनी वाले भी बता रहे हैं, लेकिन आदमी कर रहा है। और ये फैक्ट है, मंदिर में आरती के बाद प्रसाद बटेगा, जिंदगी में एक ना एक बार सबका कटेगा। क्यों भाई चौरसिया, सत्य वचन है या नहीं? फिर आती है ब्रांडिंग। सुनिए, अरे उसको
बेटा थोड़ा सा जरा उसको घूम जाने दो, वैसे टेक लेके बैठना चाह रही है। सुनो, फिर अगला आता है ब्रांडिंग। क्या आता है? ब्रांडिंग क्या होता है बच्चे? ब्रांड बनना, मतलब हजारों की भीड़ में अलग से दिखना, लोग अलग से पहचान जाएं, ये ब्रांड है। नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा कुछ आज, सुन लो। तुम लोग शूज दुकान पे गए, शोरूम में शूज लगे हैं, आपने देखा टिक, आप पहचान गए कौन सा है? आपने देखा शेर उड़ता हुआ, ये क्या है? कैसे पहचान में आ रहा है? लोगो, ब्रांड, नाम है या नहीं है? एबीबास का कोई ब्रांड पता है? लेकिन एडिडास का ब्रांड पता होगा, है या नहीं? तुरंत समझ आ जाए, भाई एबीबास लिखा कॉपी है, लेकिन एडिडास ओरिजिनल है। ये होता है ब्रांड। ब्रांड आपको हेल्प करता है डिफरेंट प्रोडक्ट में से अपनी एक यूनिक स्पेसिफिक, यूनिक स्पेशल पावर के साथ हजारों प्रोडक्ट में से भी एक अलग दिखना। समझ आई बात या नहीं आई? ये होती है ब्रांड वैल्यू। डाउट है? क्लियर है? आज के समय में कोई कितनी कंपनियां आ जाए, शुगर कॉस्मेटिक, फलाना कॉस्मेटिक, मम्मा अर्थ, ढिमाका अर्थ, कुछ भी आ जाए, लेकिन लैक्मे जो एक ब्रांड है, जो एक नाम है, उसकी तुलना कोई कर सकता है लाली लिपस्टिक में? बताओ छोरियो, कोई कर सकता है? नहीं। ब्रांड है या नहीं? अब हम लोगों की बात हो, हम लोग कितने कुछ भी देख ले, लेकिन हम लोगों की नज़र में नाइकी जूते के मामले में एक डिफरेंट ब्रांड वैल्यू कैरी करता है। अब वो फिर किसी से कंपैरिजन हो जाए, एडिडास, पूमा, फलाना ढिमाका, मैटर नहीं, नाइकी तो नाइकी चाहिए। नाइकी का जॉर्डन, जॉय राइड, इजी, ये इजी है, यीजी है पहली चीज तो, और वो एडिडास का, यीजी एडिडास का है, देखो जाके। आगे फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कस्टमर को भटकने दो, कस्टमर नहीं, सपोर्ट सर्विस, कि अगर कोई इशू आ रहा है प्रोडक्ट में, वो सीधा कस्टमर केयर में फ़ोन करता, बताता सर ऐसे ऐसे हो रहा है, सर आप रुकिए हम कल अपना टेक्नीशियन भेजते हैं आपके पास, या आप स्टोर पे आके विजिट कर लीजिए, हम देख लेते हैं क्या इशू है। कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है। अब आप दुकान में जाओ, जब आप लोग कभी गए होंगे मम्मी पापा के साथ एसी फ्रिज लेने, तो एक गोदरेज है, एक एलजी है, लेकिन आदमी एलजी लेता है। गोदरेज सस्ता है, अच्छा है, इसके बावजूद एलजी ले रहा है। एलजी 5000 महंगा है, फिर भी एलजी ले रहा है। गोदरेज 200 लीटर फ्रिज मिल रहा है, उस रेट में 5000 महंगे में एलजी का 180 आ रहा है, लेकिन वो 180 लेगा। क्यों? लोगों को ये लगता है कि गोदरेज की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, लेकिन एलजी की अच्छी है। आफ्टर सेल सर्विस फ्रिज में क्या होगा यार, किसी में भी कोई भी कंपनी वाला ही करेगा, है या नहीं? एक इमेज क्रिएट हो चुकी है या नहीं? एक ब्रांड वैल्यू ऐसी बन चुकी है, तो आदमी एलजी को ज़्यादा प्रेफर करता है आफ्टर सेल सर्विस के बेसिस पे। हर किसी के घर में ज़्यादातर आइटम एलजी के दिखेंगे आपको, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो किसके? अब तुम बोट सोच रहे थे, बोट के भी है मेरे पास, पर बोट में भी सर्विस सेंटर नहीं है। माल लोड में वो भी ऑनलाइन भेजेंगे, ऑनलाइन ही आएगा, ले वहां भी जाने का। आगे देखो, फिर आता है बच्चे इसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब आप इतना कुछ डेवलप कर लेते हैं, अब आती है आपके प्रोडक्ट की प्राइस। अब आपके ऊपर है कि आपको प्राइस क्या रखना। देखो, वैगनार और रोल्स रॉयस दो कंपनियां हैं। वैगनार चाहती है कि मेरी साल भर में करोड़ों कारें बिके, तब मैं उस प्रॉफिट को अचीव कर पाऊंगी जो मेरा टारगेट है। रोल्स रॉयस कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी साल भर में 100 कारें बिके सफिशिएंट है, लेकिन अपने रेट हम इतने हाई रखेंगे कि आदमी को सुनने में लग्जरी फील हो जाए, और वो देती भी है। अगर वो 7-8 करोड़ 10 करोड़ की भाई कार बेच रही है, रोल्स रॉयस का बेस मॉडल कितने का आता है? 3.5-6 करोड़ का है, 6 करोड़ का बेस मॉडल है। अब उस बेस मॉडल में इतनी लग्जरी है, कोई कार वो आपको फील नहीं करा सकती। भाई साहब, गेट खोलो तो अंदर से छाता, एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। अब यही तो है लग्जरी, कि आप अगर छाता लेके कौन चलता है? कोई नहीं। लेकिन आपने गेट खोला, कहीं बारिश होने लगी, आप इतनी महंगी कार से चल लो, भीग जाओ, तुरंत गेट से छाता निकालो, खोलो, रोल्स रॉयस की ब्रांडिंग RR नाम है या नहीं, तो वो उस हिसाब से प्राइस महंगा रखते हैं। वैगनार क्या है?
उन्हें पता है आदमी लेने के बाद इसमें सीएनजी फिट कराएगा, तो काहे फालतू की इतने चिकल्लस, सस्ते में बेचो जितनी ज्यादा हो सके। आगे फिर क्या आता है बच्चा, प्रमोशन एंड सेलिंग। अब प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब किसी को पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है तो क्या तुम्हारे पास कस्टमर आ पाएंगे? क्या करना पड़ता है इसके लिए? क्या करना पड़ता है? फिर फिजिकल, आप जाइए लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, शॉप से प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए ताकि वो उसको आगे बेच। फिर अब ऐसा तो नहीं कि जो माल जहां बनता है वहीं कंज्यूम हो जाए, और जहां कंज्यूम हो रहा है वो वहीं पे बगल में बनने लगे। तुम्हें फेस वॉश चाहिए मामा, हाँ वो कंपनी कह रही है अभी रुको मैडम, अभी घर के बगल में आ रहे बना के दे रहे हैं, बनता कहीं और है, कंज्यूम कहीं और होता है, हाँ या ना? तो वही वहां पर कौन मदद करता है? ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बना रहे। उसके बाद क्या आता है बच्चा? स्टोरेज एंड। अब ऐसा तो नहीं है कि जब माल बना तभी कंज्यूम हो जाएगा, हमने आज बनाया कल बिक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है माल नहीं बिकता है बहुत समय तक, तो उसको फेंक दें, वो कहाँ रखा रहेगा? स्टोरेज हाउस या वेयर हाउस में, ताकि जिस एटमॉस्फेयर जिस टेम्परेचर की उसको नीड है वो उसमें रखा रहे और इजीली माल सिक्योर्ड और सुरक्षित बना रहे। जब नीड होगी तब बेच लिया जाएगा। समझे? बात करते हैं मार्केट मिक्स की। किसकी बात करते हैं? मार्केट मिक्स में हमें बेसिकली 4 पीस का ध्यान रखना होता है। किसका ध्यान रखना होता है? फिर से बोलो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये 4 पीस हैं और इनसे केस स्टडी मिलेगी पेपर में, याद रखना। युग जरा बेटा इसको भर दे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, किसकी बात करें? इट मीन्स व्हाट सेलर सेल एंड व्हाट बायर। क्या सेलर बेच रहा है और क्या बायर खरीद रहा है। बेटा जरा एसी को कर दो बंद थोड़ी देर। पैर ठंडा गए हैं पता है मेरे, सीधी हवा पैरों पे गिर रही है। देखिए, व्हाट सेलर सेल एंड व्हाट बायर, क्या सेलर बेच रहा है और क्या बायर खरीद रहा है, ये है प्रोडक्ट। क्या है बच्चे? कभी कभी आप लोगों को खुद लगता है कि यार हम ये क्यों ही ले आए। आप लोग मॉल में गए, पन्नी देखी, अच्छी नहीं लग रही, नहीं खरीदेंगे। कभी कभी शार्क टैंक देखा है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट वालों को ये कहते हैं कि बुरा ना मानिएगा पर आपकी पैकेजिंग बहुत बेकार है या नहीं, ब्रांड वैल्यू कैरी नहीं कर रही है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो बताते हैं सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, बिल्कुल इनोवेटिव है, तो वो कहते हैं जरा दिखाओ, टेस्ट करें। तो वो चेक करना चाहते हैं कि आप क्या बेच रहे हो और सामने वाला क्या खरीद रहा है। कोई दिक्कत? आगे देखिए बच्चा, फिर आता है प्रोडक्ट मिक्स। क्या आता है इसी में? द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर मार्केटर ऑफर इन मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। क्या कहा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट या जितने आइटम एक कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही है, वो किसके अंदर आएंगे? प्रोडक्ट मिक्स में। किस में आएंगे बच्चे? आगे देखिए, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ही सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है? ब्रांडिंग क्या होती है? एक यूएसपी क्रिएट करती है। अब मैं तुमसे कहूं अगर कि मैंने ज़ारा का शू पहना है, तो क्या उसके बाद आप चेक करके देखोगे? मैं कहूँ ये शर्ट जो है ज़ारा की है, अब तुम ये नहीं अच्छा दिखाओगे कपड़ा कैसा है, मार इससे शकल पे रगड़ के नहीं, कुछ नहीं यार ऑनलाइन मंगाई थी 500 रुपये की है, देखिए कपड़ा सही है, आदमी चेक करने लगता है। ब्रांड में क्या होता है, एक कस्टमर के माइंड में सेटिस्फेक्शन आता है कि ब्रांड है तो मतलब अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं। लेकिन ऑनलाइन हमने कहा हमने कोई हेयर एंड देयर का प्रोडक्ट मंगाया, अब तुम्हें नाम ही नहीं पता, चेक कर, हाँ ठीक है कपड़ा वैसे 500 रुपये में यार बुरा तो नहीं है, मार फील करके देख रहे हो, अच्छा सिलाई भी सही है, फट तो नहीं रहा है नहीं, मार ऐसे खींच खाच के चेक कर। लेकिन हमने बताया ज़ारा है, अरे तो यार जा रहा है भैया, बड़े आदमी आप कहाँ सस्ता महंगी, वो चीज़ आ जाती। फिर ट्रेडमार्क, आपका यूनिक सिंबल, लोगो, नाम। अब जैसे मैंने अभी अपनी कोचिंग का वो ट्रिकी इकोनॉमिक्स का जो लोगो है उसका ट्रेडमार्क किया, ये क्या है कि अब वो कोई और यूज नहीं कर सकता। It is the mark of trade carried on a identified
एंटिटी। ये बताता है कि ये एक आइडेंटिफाई एंटिटी है और ये इन्हीं से बिलोंग करता है। उसके बाद क्या आता है बच्चा? पैकेजिंग। ये सभी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर के डिसीजंस हैं। पैकेजिंग क्या होती है? साइलेंट सेल्समैन। क्या होती है? आप लोग कभी कभी मॉल में जाके ऐसा प्रोडक्ट ले आते हो जिसकी आपको नीड नहीं थी, जिसकी आपको बच्चा कोई नीड नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। यार बड़ी खूबसूरत लग रही पैकेजिंग, कितनी प्यारी पैकेजिंग है ना मम्मी, देखो 50 रुपए का और इतनी सुंदर पैकेजिंग। टेस्ट करा, टेस्ट अच्छा नहीं, लेकिन मम्मी पैकेजिंग बढ़िया थी। ये होता है अट्रैक्ट करना, क्योंकि आदमी टेस्ट तो खोल के करेगा पैकेजिंग को। पहली चीज पैकेजिंग उसे कितना लुभा रही है, कितना मजबूर कर दे रही खरीदने के लिए। समझे या नहीं समझे? फिर आती है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है? सभी नेसेसरी डिटेल, प्रोडक्ट का बैच नंबर, लॉट नंबर, एमआरपी, इंग्रेडिएंट, क्या क्या उसमें जुड़ा है, क्या क्या उसमें पड़ा है, सारी जानकारी मेंशन होना चाहिए। ये क्या कहलाता है बच्चे? लेबलिंग। फिर आता है ये वो चीज है कि जिस वैल्यू के लिए आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और कस्टमर उतनी वैल्यू में उसे खरीद रहा है। प्राइस इज द वैल्यू विच बायर पासेस टू द सेलर इन लिeu ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बदले में वह चीज या वह वैल्यू जो बायर आपको उसके बदले में देना चाहता है, या उस वैल्यू का वो है। कभी कभी क्या लगता है, आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, मेरे साथ हुआ था एक बार, मैं बच्चों को चिल्ड्रन डे पार्टी में ले गया, मिलेनियर स्वीट यॉट क्लब। वहाँ हमने ऑर्डर किया ग्रीन ग्रास नूडल, रेट 475 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST, 5% GST अलग। मुझे पड़ा वो 480-90 रुपये के आसपास का। पता क्या था वो? मैंने नाम सोचा ग्रीन ग्रास नूडल, अरे भाई साहब कुछ बढ़िया आया होगा, नूडल है सब लोग खा लेंगे, हमने ये सोच के। 2 स्प्रिंग रोल ऐसे तिरछे तिरछे ट्राइंगुलर डायमंड कट शेप में, 4 पीस, 8 पीस, 475 रुपये MRP पे। हमने कहा मेरे मोहल्ले में आओ, 20 रुपये में पनीर वाला मिलता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका अब जैसे वही है, बाहर जाके क्या खाते हो, 5 रुपये का समोसा, भाई 5 स्टार में जाओ, crispy wrap potato with some coriander and the mint with a oregano chili sauce। बाहर जाके वो दे एक समोसा लाल, वो ऐड देखिए नहीं देखिए, एक क्या है आपके पास, सर आप ट्राई कीजिए क्रिस्पी रैप पोटैटो विद कोरिएंडर। बाजा ये छोटे एक समोसा पैक कर, धनिया पिरी देना, हमारा उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यही पर मेन रोल आता है किसका, कि बाहर वाला अपने इन्वायरमेंट अपने अनुसार प्राइस रखता है। और 5 स्टार में जाओ, अभी तुम लोगों ने एक केस देखा था नहीं देखा था, उसे 400 कुछ रुपए के 2 केले पड़े थे, एक फिल्म स्टार था है या नहीं, केस ट्विटर पे उसने बिल वगैरह की कॉपी भी शेयर करी थी। फिर प्राइस डिटरमाइनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वह कैसा है। कंपनी चाहती है हाई रेट पे कम सेल करना या कम रेट पे। यहां से शास्त्री चौक तक जाओ, कितनी वैगनआर दिखेंगी, बहुत सारी। कितनी रोल्स रॉयस दिखेंगी, एक को नहीं। क्यों? वैगनआर कहती है कि मेरा रेट कम हो पर मेरा मार्केट शेयर, रोल्स रॉयस कहती है हमें मार्केट शेयर का मतलब ही नहीं पता है, हम अपना रेट हाई रखेंगे। मेरे कस्टमर वो है जो सुपीरियर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप मुझे खरीदेंगे। और जितना वैगनआर मार्केट शेयर कैप्चर कर कमाएगा, मैं अपने साल में 10 कारें 100 कारें बेच दूंगा, मेरा कवर अप हो जाएगा। भाई रोल्स रॉयस 3500 कलर्स में कार ऑप्शन अवेलेबल कराता है, पूरी कस्टमाइज कार बना के दे सकता है। कोई कर सकता है ये? 3500 कलर के टिंट अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। आगे देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट, साथ ही साथ आपकी प्रोडक्ट की लागत कितनी है। अगर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही महंगी है तो क्या तुम प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकते हो, है या नहीं। फिर एक्सटेंट ऑफ कंपनसेशन इन द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब मार्केट में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंपटीशन कितना है। अब आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, पेप्सी, इन सब की बोतल्स के रेट सेम क्यों होते हैं। अच्छा पेप्सी और कोका कोला के सेम रेट है, सेम ओनर, बिकॉज ऑफ, अब पेप्सी अगर अपना रेट हाई रखेगी तो लोग किसको पीने लगेंगे, और कोका कोला अगर अपना रेट हाई रखेगा तो लोग किस पे चले जाएंगे। तो ये प्राइसिंग फैक्टर ही तो है जो मजबूर करता है कि ये सेम रेट पर डील। क्लियर है, कंपटीशन लेवल। आगे कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी।
आपका प्रोडक्ट कितना कस्टमर की डिमांड में है, और यूटिलिटी का मतलब डिग्री ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, कितना आपका प्रोडक्ट इंसान की चाह को, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सडनली आपने देखा है कि ये जो बोट के प्रोडक्ट आते हैं हर कोई खरीद रहा है। एक तो पहली चीज कम कॉस्ट में सस्ते मिल रहा है, दूसरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कस्टमर को यूज करने पे, उनकी नीड उनकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। हमें क्या चाहिए, हैवी बेस हाई साउंड, वो दे रहा है। क्वालिटी मैटर नहीं करती, कितनी बिल्ड क्वालिटी वगैरह मैटर नहीं करती। हमें क्या चाहिए, बस फोन में क्या देखती हैं लड़कियां कि कौवे की फोटो खींचे वो कबूतर बन जाए, इतने फिल्टर हो। ओप्पो वीवो इसीलिए चल रहा है। आगे देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन क्या है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस प्राइसिंग में। फिर मार्केटिंग मेथड यूज, किस मार्केटिंग मेथड को आप यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करने के लिए। क्या हुआ, फोन में कुछ हो रहा है क्या जो तुम लोग देख रहे हो सब, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है इंस्टाग्राम पर। अरे वो आने दो, चल रही है ना वीडियो। आगे देखिए, प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा रख रहे हैं, इसमें क्या बात हो रही है, दिस इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज रिलेटेड टू द डिसीजन दैट टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। कस्टमर को आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए 4 समुंदर, 3 तालाब, 9 नदियां, 5 पहाड़ पार करके जाना पड़ रहा है तब उसे वो माल मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कोई कस्टमर खरीदना चाहेगा। इजीली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हर कहीं पर अवेलेबल हो। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट जैसे मामाअर्थ वगैरह ऑनलाइन ही आते थे, है या नहीं, तो समय लग जाता था। फेस वॉश खत्म हुआ 4 दिन बाद आ रहा है, आंटियां परेशान है, मेरी स्किन देखो कितनी बेकार हो गई है, पिंपल आ गया, पता मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा है। अब आज के समय में किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, मामाअर्थ के ऑफलाइन भी अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सुधार किया या नहीं किया। आगे देखिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस। पहला, दे आर सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केट में उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए कौन यूज करता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर दे गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। साथ ही साथ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही है जो बताता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में ये फीडबैक दे रहे हैं, हाँ या ना, इसमें यार ऐसा कह रहे थे कस्टमर, इस चीज की सुधार की अपेक्षा है, या वो चाहते कि ऐसा कुछ हो जाए। कस्टमर का फीडबैक शॉपकीपर ही तो लेता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है वो, डाउट है। अगला, दे परस्यू टू कस्टमर। ये किसके पास तक पहुंचते हैं, एक्चुअल में जिसे हमारे प्रोडक्ट की नीड है और जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। फिर क्या कहता है, दे बियर। ये कौन बियर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट लेके अगर ना बिका तो पड़े पड़े बेकार नहीं हो जाएगा। आगे, दे हेल्प इन स्टोरेज एंड मूवमेंट। अब देखो मैंने माल बना दिया, अब मेरे पास पड़ा है, मैं किसी को बेच ही नहीं पा रहा हूं। मैंने क्या किया, होलसेलर स्थापित कर दिए, मैंने माल होलसेलर को बेच दिया। अब माल रखने की जिम्मेदारी किसकी, क्या मुझे कोई व्यवस्था करनी पड़ी, होलसेलर अपने आप स्टोरेज में, अपने स्टोर हाउस में रखेगा नहीं रखेगा, इजीली काम आसान हो गया नहीं हो गया। फिर हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मेरे पास से गुड मैंने होलसेलर को दी, होलसेलर ने रिटेलर को दी, रिटेलर ने कस्टमर को दी। टाइम टू टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या नहीं। फिर क्या कह रहा है बच्चा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या होता है बच्चा, फिर डाउट है किसी भी टर्म में, आगे बढ़ो। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब कैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्टोरी लगा लगा के तुम्हारी कोई कोचिंग में एडमिशन हुए या नहीं हुई, क्या है, एक तरीके से प्रमोशन है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक रीच पहुंच सके। अब हम स्टोरी लगाते हैं, आप लोग मेरी स्टोरी लगाते हो, क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हमसे मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं वो आपका आइटम देखेंगे, जो आपसे रिलेटेड हो मेरी सर्विसेज को देखेंगे, है या नहीं। अब मैंने आप लोगों को बैनर भेजा, भाई इसको स्टोरी पे लगा दो, न्यू बैचेज स्टार्टिंग सून। आप लोगों ने, बच्चों ने अपनी अपनी स्टोरी पे लगाया। अब आपसे आपके रिलेटेड देख रहे हैं, मतलब अगर आप 30 ने लगाया है तो मैं उम्मीद करूं कि आप 30 के अंडर में अगर 100 लोग भी होंगे तो कितने लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंच गई, 3000। और आपके किसी रिलेटिव ने लगा दिया उसका ही स्क्रीनशॉट, तो और आगे बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो एक तरीके से प्रमोशन हो रहा है। अब 3000 में से 1% तो कन्वर्जन होगा, 3 लोग तो इंक्वायरी करेंगे कम से कम। समझ आई बात या नहीं आई। फिर प्रमोशन के अंदर सबसे पहला क्या आता है बच्चे, फिर
एडवर्टीजमेंट का मतलब किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर कर लो, किसी बड़े स्लैब को हायर कर लो, किसी बड़े मार्केट में चेहरे को हायर कर लो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करे। अब तुमको क्या लगता है अजय देवगन मसाला फाँकता होगा, वो जुबा केसरी बोलता होगा? उन्होंने क्या, विमल वालों ने उसे हायर कर रखा है। और ये सैरोगेसी मार्केटिंग है कि वो इलायची का ऐड करता है पर बिकता क्या है? मसाला है या नहीं? डाउट है? पक्का? आगे अब आप लोगों ने वो देखा होगा एक मैन विल बी मैन, प्यार की राह में वो दो आदमी ऐसे खड़े होते हैं मेरे जैसे पेट बाहर निकाले, लड़की गई, मैन विल बी मैन। अब वो एड इंपीरियल ब्लू दारू का हो रहा है पर वो म्यूजिक सीडी का नाम दिखा देते हैं, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज। समझे नहीं? आगे सेल प्रमोशन में क्या होता है, हम कुछ भी करके सेल प्रमोट करते हैं, डिस्काउंट दे दिया, बाय 1 गेट 1 2 फ्री दे दिया, है या नहीं? अब एक मैंने देखा था यहाँ पर कहीं बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था मम्मी पापा की खरीद पर बच्चों के कपड़े फ्री। अब अगर मान लो तुम में से कोई शॉपिंग करने जाए तो तुम पहले क्या बच्चे पैदा करोगे? हैं? आगे देखो, फिर आती है एक पर्सनल सेलिंग। क्या आती है बेटा? आप सर्फ एक्सेल विम बार वगैरह देखते हो, लेकिन इसमें भी कुछ लोग आपके डोर टू डोर आके, मैम आपको सर्फ एक्सेल चाहिए? ये कंपनी डोर टू डोर सेलिंग कराती है कि भाई जो कुछ और डील कर रहे हैं एक बार उन तक हम खुद पहुंचे। अगर कस्टमर हमारे पास नहीं पहुंच रहा तो हम कस्टमर के पास पहुंचते हैं, है या नहीं? डाउट है? इसको कहा जाता है पर्सनल सेलिंग। क्या कहा जाता है? फिर अगला आता है प्रोडक्ट का पब्लिक से रिलेशन कैसा है। अब हम बात करें जैसे नोकिया की और कस्टमर्स की, तो हर किसी ने अपनी लाइफ में पहला फोन, है या नहीं? ये क्या है? पब्लिक रिलेशन है। जब नोकिया वापस आई तो लोगों ने उसको वही प्यार वही सपोर्ट दिखाया जो पहले दिखाते, भले ही उसके प्रोडक्ट में वो दम नहीं था शुरुआत में, भले उसकी क्वालिटी वैसी नहीं थी, लेकिन सस्टेन कर रही है मार्केट में, बिक तो रहे हैं फोन, लोग खरीद तो रहे हैं। ये क्या है? पब्लिक रिलेशन। डाउट है? कस्टमर का पब्लिक से कैसा रिलेशन या प्रोडक्ट का कंपनी का पब्लिक से कैसा रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है जल्दी, टेंशन ना लो बस। सबसे पहला आता है एडवर्टीजमेंट। क्या आता है? एडवर्टीजमेंट में पहली चीज क्या बढ़ती है बच्चे? फिर लेजिटिमेसी का मतलब जानते हो? कितना कहते हैं ना लिजिट, मतलब कितना लीगल ऑथेंटिक है। अब तुम्हें क्या लगता है कैटरीना कैफ वो MI के फोन का ऐड कर रही है या ओप्पो के फोन का ऐड कर रही है तो वो चलाती होगी? ये ऐश्वर्या राय लॉरियल शैम्पू का ऐड करती है, तुम्हें लगता है कि लॉरियल से अपने बाल धोती होगी? इनको उस शैम्पू का ऐड करने के लिए पैसा मिल रहा बस। हकीकत में है इसका, हाँ लक्स साबुन से नहाती होगी वो 10 रुपए वाले से होते हैं, वो ऐड कर रही है उसका। आगे देखो, आपके प्रोडक्ट को कितना एक्सप्रेस कर रहा है। कैटरीना कैफ का एक और ऐड देखा है, स्लाइस, है नहीं? मगर आम का मजा, मतलब आदमी जो हकीकत में, इसीलिए कहा जाता है कि आम कहीं पर किसी रिश्तेदार के घर में बैठ के नहीं खा सकते। आम हमेशा अपने घर में मजा आती है। वो आम काट के चम्मच सही से खा लो, मजा नहीं है। आम का मजा तभी जब ऐसे और गुटली चूस चूस के खाई जाए एकदम, है या नहीं? हाथ पैर बिल्कुल सन जाए, इधर ऐसे मुंह से आम टपक रहा हो, मजा आती है। एक्चुअल में टेस्ट वही आता है खाने का। अब चावल आप कितने ही चम्मच से खा लो पर जब तक ऐसे हाथ से लपेट के मेज खा तब तक भूख नहीं मिटती। असली चावल का मजा हाथ से ही आता है। क्यों? लेकिन अब आप शादी में सोचो, मार थाली में लपेट ले, बस समझ जाओ। आगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब हर कोई बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे एक समय ऐड आता था, बड़ा सोचो, टीवी सोचो, अमागी, बहुत सस्ते रेट में टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराते थे, नहीं कराते थे? फिर पढ़ो, साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आज के समय में आप टीवी में ऐड देखते हो, वो फ़ोन लेने चले जाते हो। क्यों? यार इतना बड़ा आदमी ऐड कर रहा है, फ़ोन तो बढ़िया होगा। सबसे पहली चीज़ क्या, अगर कोई बात करे, एक वो आता था यार कुछ च्यवनप्राश, बुढ़े बुढ़े लोग क्यों खाते हैं? अरे यार अमिताभ बच्चन ऐड करता है, झंडू च्यवनप्राश,
है या नहीं? एक कस्टमर वैल्यू जुड़ जाती है किसी सेलिब्रिटी के चेहरे से, जिसके वो आइडलाइज, जिसको लोग करते हैं, उनसे लोगों को कनेक्ट करता है। फिर क्या आती है? क्या है? पढ़ो। इट रेफर्स टू द फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप सीधा गेट खटकते हैं, आंटी आंटी बाहर आई, आपके यहाँ विम बार है? देखिए मार्केट में इतने का मिलता है, मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ। इसमें है 100 नींबू की शक्ति, है या नहीं? आगे देखो, फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का फायदा क्या है? पहला, इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है। फिर टू वे कम्युनिकेशन। अब आप बताते यार विम बार हम यूज नहीं करते, बहुत बेकार है, जल्दी घुल जाता है, खत्म हो जाता है, ज्यादा नहीं चलता है। फिर बेटर रिस्पॉन्स, आपको इजीली अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या। फिर अगला, मेथड एंड टूल ऑफ पब्लिक रिलेशन। सबसे पहले नंबर पे क्या था बच्चा? ठीक है, आपके प्रोडक्ट की न्यूज कैसी? अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो प्रोडक्ट डेवलप करेगा, बढ़ेगा। अगर कोई निगेटिव न्यूज है तो प्रोडक्ट बेकार हो जाए। जैसे मैगी निगेटिव न्यूज का तो एग्जांपल है, बंद हो गई थी, हाँ या ना? फिर स्पीचेस, इनसे रिलेशन बढ़ता है पब्लिक का। आप कैसे अपने प्रोडक्ट की स्पीच दे रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, है नहीं, पिच कर रहे हो कैसे। आगे पब्लिक सर्विसेज, इवेंट, रिटर्न मटेरियल, ये सब आपके प्रोडक्ट में पब्लिक रिलेशन में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ो। अब निहार शांति आमला ने अपने साथ एक जोड़ रखा है कि हमारा 1 रुपया जो भी आप खरीदेंगे उसका 1 रुपया जाएगा बच्चों की शिक्षा की ओर। तो एक सोशल कॉज जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? 10%। हाँ वही। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सकता है वीडियोस को प्रमोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।